स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गद्य खंड का तीसरा पाठ, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, श्याम सुंदर दास। तो हम लोगों ने जैसा कि श्याम सुंदर दास का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय उनका पढ़ लिया। आज हम लोग जो हमारा पाठ है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, उसको पढ़ेंगे, उसको भाव को समझेंगे, उसकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग सीधा पाठ पे आते हैं। भारतीय साहित्य की विशेषताएं। समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उनके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख तथा मार्मिक है कि केवल इसी के बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वह अपनी मौलिकता की पताका फहरा सकता है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकता है। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय की प्रसिद्धि है तथा जिस प्रकार वर्ण और आश्रम चतुष्टय के निरूपण द्वारा इस देश में सामाजिक समन्वय का सफल प्रयास हुआ है, ठीक उसी प्रकार साहित्य तथा अन्य कलाओं में भी भारतीय प्रवृत्ति समन्वय की ओर रही है। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन होने से है। साहित्य के किसी अंग को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रधान कारण है कि भारतीयों का ध्येय सदा से ही जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है जितना कि भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। हमारे यहाँ पश्चात प्रणाली जो हमारी वेस्टर्न है, पश्चिमी सभ्यता की पाश्चात्य प्रणाली के दुखांत नाटक इसलिए नहीं दिख पड़ते। यदि आजकल दो चार नाटक ऐसे दिख भी पड़ने लगे तो वे भारतीय आदर्श से दूर और पाश्चात्य आदर्श के अनुकरण मात्र हैं। कविता के क्षेत्र में ही देखिए, यद्यपि विदेशी शासन से पीड़ित तथा अनेक क्लेशों से संतप्त देश निराशा की चरम सीमा तक पहुंच चुका था और उसके सभी अवलंबों की इत्सरी हो चुकी थी, फिर भी भारतीयता के सच्चे प्रतिनिधि तत्काल महाकवि गोस्वामी तुलसीदास अपने विकार रहित हृदय से समस्त जात को आश्वासन देते हैं। भरे अनुराग लोग कहें राम अवध चितवन चितई है, सानंद सुन विनती हेर हंसी करुणावार भूमि विजयी है। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। समरथ बड़ो सुजान सुसाहिब, सुकृत सेन हारत जितई है। प्यारे बच्चों, अब इस पूरे गद्य खंड की व्याख्या इस प्रकार है कि भारतीय साहित्य की मौलिक विशेषताएं हैं। उसकी मूल विशेषताएं कुछ हैं। ये विशेषताएं भारतीय साहित्य को विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान दिलाने में समर्थ हैं। भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी समन्वय की भावना है। समन्वय की भावना का तात्पर्य दो विरोधी भावों का आनंदमय मिलन। समन्वय का मतलब होता है जो दो विरोधी भाव हो और उनका आपस में आनंदमय मिलन। भारतीय साहित्य की यह एक सर्वप्रमुख विशेषता है। यह विशेषता इतनी महत्वपूर्ण तथा हृदय स्पर्शी है कि केवल इस विशेषता के आधार पर ही भारतीय साहित्य विश्व साहित्य में अनेक मौलिकता की अलग पहचान बनाए हुए है। भारतीय संस्कृति की प्रवृत्ति सदैव समन्वय परिपूर्ण रही है। अतः यहाँ के मनुष्यों माने विद्वानों का दृष्टिकोण भी समन्वयकारी रहा है। यहाँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ समन्वय की भावना न पाई जाती हो। ज्ञान, भक्ति, कर्म ये भारतीय धर्म के तीन प्रमुख तत्व हैं, किंतु भारतीय धर्म में इन तीनों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं है, वरन भारतीय धर्म की सभी शाखाओं में इन्हें समन्वित रूप से प्रस्तुत किया गया है, अर्थात एक ही रूप में, एक सूत्र में। भारतीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण निश्चित किए गए हैं। फिर भी
इन चार वर्णों की पृथक पृथक कोई सत्ता नहीं है। सामाजिक स्तर पर इनका समन्वय करके ही हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सामाजिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति में चार आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का निर्धारण भी किया गया है। यहां भी चारों आश्रमों की अलग अलग सत्ता नहीं है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन इन चार आश्रमों से मिलकर ही पूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय साहित्य और भारतीय कलाओं के अंतर्गत भी समन्वय की भावना के दर्शन होते हैं। इस प्रकार हमारे साहित्य में विभिन्न विरोधी भाव एक अलौकिक आनंद की दृष्टि से समन्वित कर दिए गए हैं। आनंद की कितनी महान भावना है कि चित्त किसी अनुभूत आनंद की कल्पना में मानो नाच उठता है। हिंदी साहित्य के विकास का समस्त युग विदेशी तथा विजातीय शासन का युग था, परंतु फिर भी साहित्यिक समन्वय का भी निरादन नहीं हुआ। आधुनिक युग के हिंदी कवियों में यद्यपि पाश्चात्य आदर्शों की छाप पड़ने लगी है और लक्षणों को देखते हुए इस छाप के अधिकाधिक गहरी हो जाने की संभावना हो रही है, तथा जातीय साहित्य की धारा अक्षुण्ण रखने वाले कुछ कवि अभी भी वर्तमान है, अर्थात मौजूद है। यदि हम थोड़ा सा विचार करें, उपर्युक्त साहित्यिक समन्वयवाद माने विचारधाराओं का एकीकरण, मिलन का रहस्य हमारी समझ में आ सकता है जब हम थोड़ी देर के लिए साहित्य को छोड़कर भारतीय कलाओं का विश्लेषण करते हैं, तब उसमें भी साहित्य की भांति समन्वय की छाप दिखाई पड़ती है। सारनाथ की बुद्ध भगवान की मूर्ति उस समय की है जब वे 6 महीने की कठिन साधना के उपरांत अस्थिपंजर मात्र ही रहे होंगे, पर मूर्ति में कहीं क्रिस्ता का पता नहीं, अर्थात शारीरिक रूप से वे कमजोर हो गए थे, लेकिन फिर भी मूर्ति जो बनाई गई उसमें कहीं भी उनके शारीरिक दुर्बलता को नहीं दिखाया गया है। उनके चारों ओर एक स्वर्गीय आभा नृत्य कर रही है। इस प्रकार साहित्य में भी कला में भी एक प्रकार का आदर्शात्मक साम्य देखकर उनका रहस्य जानने की इच्छा और प्रबल उठती है। हमारे दर्शन शास्त्र हमारी जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। भारतीय दर्शनों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन हैं, आनंद स्वरूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आत्मा ईश्वर का ही अंश है। बंधन माया जन्य है, माया अज्ञान उत्पन्न करने वाली वस्तु है। जीवात्मा माया जन अज्ञान को दूर कर अपना स्वरूप पहचानता है और आनंद में परमात्मा में लीन होता है। आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। जब हम इस दार्शनिक सिद्धांत का ध्यान रखते हुए उपयुक्त समन्वय पर विचार करते हैं, तब सारा रहस्य हमारी समझ में आ जाता है। इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। भारत में सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, कलात्मक आदि विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय की भावना के दर्शन होते हैं। सब तरफ चारों तरफ एकता की भावना दिखाई पड़ती है हर क्षेत्र में। भारतीय साहित्य में भी समन्वय की इस भावना को विशेष महत्व प्रदान किया गया। वस्तुतः भारतीय साहित्य की विभिन्न विशेषताओं में सर्वप्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाती है। भारतीय साहित्य में प्रारंभ से ही समन्वय की भावना पर आधारित साहित्य का सृजन किया गया। यहाँ साहित्यिक समन्वय से तात्पर्य है कि जीवन के सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भाव साहित्य में प्रस्तुत होकर एक अलौकिक आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। सुख दुख आदि परस्पर विरोधी भावों को मानव जीवन से उत्पन्न होने वाली अनिवार्य एवं समान रूप से महत्वपूर्ण भावात्मक दशाएं मानकर अंततः आनंद की ओर, जीवन में उत्पन्न होने वाले आनंद की ओर प्रवृत्त करना ही भारतीय साहित्य का प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारतीय साहित्य की सभी विधाओं यथा नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि काव्य में समन्वयात्मक प्रवृत्ति देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय नाटक में मानव जीवन में अनेक प्रकार की सुखद और दुखद परिस्थितियों को दर्शाया गया है और अंततः सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक मानते हुए इन कार्यों का अंत आनंद में ही किया गया है। भारतीयों का लक्ष्य हमेशा से जीवन का उत्तम आदर्श, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना जो लोगों के लिए अनुकरणीय हो, प्रस्तुत करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने के लिए उन्हें शील बनाना रहा है, ताकि सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का विकार न आने पाए। वर्तमान समय की अपेक्षा उन्नत भविष्य के लिए भारतीयों की अधिक रुचि है। भारतीय साहित्य को विश्लेषण करने पर भी यही बात सामने आती है।
प्राचीन काल से ही भारत सुखांत साहित्य अर्थात उसका अंत जो है जितना है चाहे वो सब सुख में होता है अर्थात सुखद होता है। साहित्य की रचना होती है। नाटक आज देखने पर समय समय भारतीय दर्शक नायक के उज्जवल भविष्य की इच्छा करता है। यदि कोई रचना दुखांत दृष्टिगोचर होती है तो यह पाश्चात्य शैली का अनुकरण मात्र नकल है, लेकिन ऐसे साहित्य का भारतीय जनमानस पर कोई महत्व नहीं है। ये तो सर्वत्र सुख की इच्छा करते हैं। भारतीय दर्शन, हमारे सभी दर्शन 6 दर्शन है जो षट दर्शन कहे जाते हैं, सभी दर्शनों समन्वय की भावना से उत्प्रोत हैं। ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है, दोनों अलग अलग होते हुए वस्तु एक ही हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, दोनों सत्य हैं, चेतन है, आनंद स्वरूप है। माया के बंधन में फंसकर ही आत्मा परमात्मा से भिन्न प्रतीत होने लगती है। सांसारिक बंधन ही माया के कारण उत्पन्न होते हैं। माया जीवात्मा से अज्ञान उत्पन्न कर देती है। जब तक यह अज्ञान रहता है तब तक जीवात्मा को आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती। जब माया का यह बंधन समाप्त हो जाता है तो जीवात्मा आनंद से परिपूर्ण परमात्मा में लीन हो जाती है और उसे मोक्ष मिल जाता है। जीवात्मा तथा आनंद में परमात्मा में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करना ही मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार माया के कारण उत्पन्न अज्ञान के समाप्त होते ही आत्मा का परमात्मा में समन्वय स्थापित हो जाता है। आगे पैरा, भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता, एक विशेषता तो यह हो चुकी समन्वय की भावना। दूसरी बड़ी विशेषता है कि उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है। हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया है। धर्म में धारण करने की शक्ति है। धृधातु से बना है धर्म, अतः केवल अध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लौकिक आचार विचार तथा राजनीतिक में तक में भी उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के सामान्य तथा विशेष धर्मों का निरूपण किया गया है। वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद, पुराणों के अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत तथा व्यापक हो गया है। हमारे साहित्य पर धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव 2 प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिकता के अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में एक ओर तो पवित्र भावनाओं और जीवन संबंधी गहन तथा गंभीर विचारों की प्रचुरता हुई और दूसरी तरफ साधारण लौकिक भावों और विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य तक हम यही पाते हैं। सामवेद की मनोहारिणी तथा मृदु गंभीर ऋचाओं से लेकर सूर तथा मीरा आदि की सरस रचनाओं तक में सर्वत्र प्रोच्छ भावों की अधिकता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता दिखने में आती है। हमारे सभी षट दर्शन कहते हैं भारतीय साहित्य की जो दूसरी विशेषता है वह धर्म की प्रमुखता स्वयं सिद्ध है। धर्म प्रधान देश होने के कारण हमारे साहित्य में धार्मिक प्रवृत्तियों की अधिकता है। अपनी इसी विशेषता के कारण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में धर्म अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म का तात्पर्य है जिसे धारण किया जाए, अपनाया जाए। इस कारण हमारे सामान्य व्यवहार तथा आचरण में ही नहीं वरन हमारी राजनीति में भी धार्मिक नियंत्रण की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय धर्म में राजनीति में संकीर्णता और संकुचित भावनाओं को विकसित नहीं होने दिया और धर्म भावना राजनीति के दोषों को सदैव समाप्त करती रही। यहां मानव के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का विचार करते हुए अनेक रूपों में धर्म का विवेचन किया गया है। इन दोनों क्षेत्रों को विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं से निरंतर विस्तृत करने का प्रयास किया गया। वेदों में ईश्वर की एक रूप की मान्यता मिली, उपनिषदों में ब्रह्म को स्वीकार किया गया, पुराणों के अंतर्गत अनेक देवी देवताओं को मान्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार हमारी धार्मिक विचारधारा अधिक से अधिक व्यापक विस्तृत होती गई तथा हमारे धर्म ने हमारे सामाजिक व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। वेद हमारे सर्वाधिक प्रमुख ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ है। कहा जाता है कि वेद जो है ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई वाणी है।
तो वेद हमारे सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं। इनमें इस सत्य को स्वीकार किया गया कि ईश्वर एक है, अर्थात इस सृष्टि का निर्माण और संचालन करने वाली सत्ता कोई एक ही है। उपनिषद साहित्य में इस बात का निरूपण किया गया कि ब्रह्म की सृष्टि की एकमात्र सत्ता है, ब्रह्म ही सृष्टि की एकमात्र सत्ता है, अर्थात उसमें ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा की गई। पुराणों में यह सिद्ध किया गया कि ईश्वर इस जगत में आवश्यकतानुसार विभिन्न रूपों में अवतार लेता है। इसी के साथ इन धर्म ग्रंथों में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिष्ठा भी की गई। इस प्रकार वेद, उपनिषद, पुराण पर आधारित दृष्टिकोणों को मान्यता प्रदान करते हुए हमारे धार्मिक दृष्टिकोण भी परिवर्तन आया। हमारी धार्मिक विचारधारा व्यापक तथा विस्तृत होती गई। धार्मिक विचारों की अधिकता का प्रभाव हमारे साहित्य पर भी पड़ा। यह प्रभाव दो रूपों में दिखाई देता है। प्रथम तो भारतीयों के मन में आध्यात्मिकता की प्रचुर भावना के कारण हमारे साहित्य में जीवन से संबंधित दार्शनिक गंभीर चिंतन का समावेश हुआ। इसके फलस्वरूप साहित्य में पवित्र भावनाओं का स्थान दिया गया, अर्थात साहित्य में सदाचार, नीति, शिक्षा, आदर्श भावों की प्रस्तुति अधिक मात्रा में हुई है। दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि साहित्य में सांसारिक दृष्टिकोण को अधिक मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। वैदिक काल से लेकर हिंदी के भक्ति काल तक जो भी साहित्यिक रचनाएं लिखी गईं, उनमें आध्यात्मिकता और दर्शन की प्रमुखता का मुख्य कारण इसी दृष्टिकोण को महत्व प्रदान किया था। हम लोग यहां तक पढ़े। भारतीय साहित्य की इन दोनों प्रधान विशेषताओं के कारण उसकी दो एक देशगत विशेषताओं का वर्णन करेंगे। प्रत्येक देश की जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति का प्रभाव देश के साहित्य पर अवश्य पड़ता है और यह प्रभाव बहुत कुछ अस्थायी भी होता है। संसार के सब देश एक ही प्रकार के नहीं होते। जलवायु तथा गर्मी सर्दी के साधारण विभेदों के अतिरिक्त उनके प्राकृतिक दृश्यों तथा उर्वरता आदि में भी अंतर होता है। यदि पृथ्वी पर अरब तथा सहारा जैसी दीर्घकाय मरुभूमियां हैं तो साइबेरिया तथा रूस के विस्तृत मैदान भी है। यदि यहाँ इंग्लैंड तथा आयरलैंड जैसे जलावृत द्वीप हैं तो चीन जैसा विस्तृत भूखंड भी। इन विभिन्न भौगोलिक स्थितियों का उन देशों के साहित्यों से संबंध होता है, उसी को इस साहित्य की देशगत विशेषताएं कहते हैं। हमारा भारतीय साहित्य जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें से कुछ विशेषताओं के अतिरिक्त जो है यहां लेखक कुछ देशगत विशेषताओं का भी वर्णन करते हुए कह रहा है कि हमारे भारतीय साहित्य धार्मिक भावना से प्रोत धर्म की प्रधानता के कारण हमारे साहित्य में पवित्र और उच्च भावनाएं पर्याप्त मात्रा में भर दी गई, किंतु इसके परिणाम स्वरूप लौकिक और व्यवहारिक जीवन की उपेक्षा भी खूब हुई। हमारे साहित्य में लौकिक जीवन के विविध पक्षों का वर्णन कम मात्रा में हुआ। इस प्रकार भारतीय साहित्य में एक पक्ष का विकास हुआ तो दूसरे पक्ष का ह्रास। भारतीय साहित्यकारों की कल्पना आध्यात्मिक दृष्टि आकाश को चूमने लगी, किंतु लौकिक जीवन को प्रस्तुत करने की दृष्टि से यह कल्पना गतिहीन सिद्ध हुई। साहित्यकारों ने आध्यात्मिक जीवन का व्यापक चित्रण तो किया, किंतु साहित्यिक भावों को व्यक्त करने में अधिक रुचि नहीं दिखाई। लेखक का विचार है भक्ति काल हिंदी साहित्य की चरमोन्नति का काल है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। इस काल में जहां साहित्य की अन्य विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, वहीं इस काल के साहित्य में सामाजिक जीवन पर आधारित विशेषताएं भी पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगत होती हैं। तात्पर्य यह है कि भक्ति काल में जहां एक और आध्यात्मिक भावों की प्रमुखता मिली, वहीं सामाजिक जीवन में की भी उपेक्षा नहीं हुई। प्यारे बच्चों, हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का पाठ कल पढ़ेंगे।